अस्सलाम वालेकुम भाइयों। कल की एक दुखद घटना तो आपको पता ही है। देखा, इस घटना के ऊपर भी फिर भी कुछ नफरती चिंटू क्या कह रहे हैं वो सुना पहले। देखो, वीडियो देख लिए। ये चीख तुम्हारा भविष्य है। हो सकता है इस वीडियो पे मेरे ऊपर केस कर दो, एफआईआर कर दो, घंटा मेरे को फर्क पड़ता है। आखिरी दम तक हिंदुत्व राष्ट्र भूमि इस देश के लिए लड़ते रहूंगा, बोलते रहूंगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बांग्लादेश की घटना है। ये जो औरतें रो रही थी, चीख रही थी, था कौन? दीपू चंद्र दास की माँ और परिवार वाले लोग थे। दीपू चंद्र दास कौन है? बंगाल में वो वही आदमी है जिसको कल खुलेआम बंगाल बांग्लादेश में उसको जिंदा जला दिया गया। अपराध उसको बोल दिया गया कि मोहम्मद के ऊपर कुछ बोला है या पता नहीं क्या, उनको तो रीजन चाहिए। ऐसी घटनाएं नफरती नेताओं और ऐसे चिंटुओं की वजह से होती हैं, क्योंकि ये आज के बच्चों को और नौजवानों में ऐसा जहर भर रहे हैं कि वो भीड़ दो चार इकट्ठे होकर भीड़ का रूप लेकर वो कोई भी ऐसी घटना कर देते हैं जिसमें वो पकड़े भी नहीं जाते फिर। और आज नेता भी यही काम कर रहे हैं। वहां भी ऐसे ही कोई नेता होगा जिसने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में ऐसे उकसाया होगा। यहाँ पर ये कर रहे हैं, वहां पर कोई और था साला सुअर। इनमें और उनमें फर्क क्या है? क्या इन लोगों ने ऐसी घटनाएं यहाँ पर नहीं की हैं? नहीं की हैं तो सुनो, मैं नाम बताता हूँ आपको। बिहार के नवादा में अतर हुसैन, ये अभी हाल का फिलहाल का, पैंट उतार के उसका चेक करके फिर उसको इतना मारा गया है, पत्थर से उसके नाखून तोड़े गए हैं, बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नूमा वारिस, मोहम्मद अखलाक दादरी, पहलू खान अलवर, जुनैद खान फरीदाबाद, अलीमुद्दीन अंसारी झारखंड, रियाजुद्दीन अंसारी झारखंड, उमर खान अलवर, आजाद खान असम, मोहम्मद नईम बिहार, काशिम कुरैशी, समीउल हक वस, वसीम बुलंदशहर, मोहम्मद आजम, तबरेज अंसारी, शाहरुख, शब्बीर, ऐसे बहुत से 50 नाम हैं जो ऐसी भीड़ मॉब लीचिंग के द्वारा किसी ना किसी चीज को बेस बना के मार दिए गए हैं। अपने देश की ये चीजें नजर नहीं आ रही इन्हें किसी को, है। तब इनकी इंसानियत कहाँ मर जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। और आज के नौजवानों को ये जहर जो भर रहे हैं, और ऐसा ही होता रहेगा लग रहा है यहाँ पर। अब भी इसे जो ये ज्ञान दे रहा है, इससे लोगों के दिल में क्या जाएगा कि मुझ पे केस हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसी सोच सोच को मारना है जो ये भाईचारे के दुश्मन बने पड़े हुए हैं, जो पूरी कौम को कहीं भी अगर मुसलमान दूर कहीं दूसरे देश में अगर उस पर जुल्म हो तो उसके लिए कहता है, इसी तरह ये भी कह रहे हैं। वो बात ठीक है, लेकिन उसको यहाँ के मुसलमानों के ऊपर मर देना, पता नहीं, इनसे ही सीखना पड़ता है बस। जो हुआ वो गलत हुआ, गलत कराया किसी ने, लेकिन वो तुम्हारे जैसे ही किसी भाई ने कराया है, ठीक है। तो इससे सुधरो और ये नफरत की बाजीगरी छोड़ दो, ठीक है। जब तक ये नहीं छोड़ोगे ऐसे हादसे होते रहेंगे। कहीं किसी देश में तुम्हारे थ्रू होंगे, किसी देश में दूसरों के थ्रू होंगे। तो ये तो वहां जिसकी सरकार है, जिसे सपोर्ट कर रही है, तुम्हें कानून का भी खौफ नहीं है कि केस हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। यही चीज कोई और कह देता तो उसका तो घर पर सब कुछ टूट गया होता साले का। वो कहीं का नहीं रहता, उसके बच्चों के सर पे छत नहीं रहती, और तुम अब भी भड़का रहे हो सबको। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। शुक्रिया भाइयों।